हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत समय से हम आप लोगों के सामने उपस्थित नहीं हो पाए थे। कुछ व्यस्तता होने के कारण हम आपको कोई भी क्लास नहीं दे पाए थे। और आज की इस क्लास में हम लोग किसी भी टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, यानी कि मैथ और रीजनिंग का कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो लूसेंट होती है, इस लूसेंट को हम कैसे पढ़ें और कितने समय में ही इस लूसेंट को कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में अगर लूसेंट पढ़ना चाहते हैं तो वो तो इस वीडियो को बिल्कुल ही ना देखें, क्योंकि आपको बहुत से लोग 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में लूसेंट याद करवा देते हैं। बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर, आप उनको जा करके देख लें। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में लूसेंट याद करवाते हैं, एक बार उनसे जा करके पूछ लो, क्या कभी आपने 20 दिन में लूसेंट याद की है? कहने का अर्थ ये है कि इतना सिलेबस अगर हमारा जीके के अंदर है, हम उसे 20 दिन में कैसे कवर कर सकते हैं? कोई शॉर्टकट है? नहीं है ना। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि लूसेंट आपको कैसे पढ़नी है, कितने समय तक पढ़नी है, और आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। और अगर आपने एक बार लूसेंट को क्लियर कर लिया तो आप कोई भी एग्जाम हो, अच्छे से वहाँ पर जीके का अच्छा आप रोल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें तो 70% क्वेश्चन, यानी कि जहाँ पर जितनी जीके पूछी जाती है, मैं नहीं कहता कि एग्जाम का 70%, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 70%, नहीं। अगर 100 में से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका 70%, 100 में से 40 क्वेश्चन अगर जीके के पूछे जाते हैं तो उसका 70% जो वो कहाँ से आता है? आपका लूसेंट से ही आता है। बहुत से लोग कह देते नहीं, अब तो एनसीईआरटी का पैटर्न आता है। मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये जो आप लोगों ने सुन रखा है कि भाई अब एनसीईआरटी आती है, अब लूसेंट बेकार होगी। एक बात बताओ, जो लोग ये कहते हैं कि लूसेंट बेकार हो गई, लूसेंट से कुछ आता नहीं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अभी तक एक भी बार लूसेंट को कंप्लीट किया है? नहीं किया है। हमारे आस पड़ोस के लोग जो बोल रहे हैं ना, उसको हमने सुन लिया, हमने भी कह दिया कि लूसेंट बेकार है। उनसे भी जरा पूछो, क्या कभी लूसेंट पूरी पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। और देखो, अब मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे, देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन जब आपको ये क्लास अच्छी लगे, आपको समझ आए कि हम आपको केवल रियल फैक्ट के बारे में ही बताते हैं, जो रियल है, जितना टाइम आपको लगेगा उतना ही हम आपको इस क्लास के अंदर बताएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज कि सबसे पहले लूसेंट क्या है? जीके की एक बुक है, यानी कि जीके है, जनरल नॉलेज के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले ये देख लो कि भाई जीके तैयार करनी कैसे होती है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक का कोई एक पैराग्राफ दे रखा है आपको, यानी कि जैसे मान लो हमें राष्ट्रपति के बारे में दे रखा है। अगर हम पॉलिटी के अंदर जाते हैं तो मुझे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है, या फिर मैं अगर हिस्ट्री में आ जाता हूँ तो मैं सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ता हूँ। तो अब मुझे, अगर मैंने सिंधु सभ्यता के बारे में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन अगर मैंने उसके मल्टीपल चॉइस नहीं लगाए, यानी कि अगर मैंने उसके ऑब्जेक्टिव नहीं किए, तो 70%, 80% चांसेस होते हैं कि हम उसके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। यानी कि कहने का अर्थ है, अगर आपको लूसेंट पढ़नी है तो सबसे पहले लूसेंट तैयार करनी है तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखो कि आपके पास दोनों लूसेंट की बुक होनी चाहिए। एक जो आपकी ऑब्जेक्टिव बुक आती है लूसेंट की, ये भी आपके पास होनी चाहिए, और दूसरी जो सब्जेक्टिव बुक आती है, ये भी आपके पास होनी चाहिए। अगर दोनों आपके पास हैं तभी आप लूसेंट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। चलिए, अब देखिए, जीके को पढ़ने का यही तरीका होता है कि मैंने जो भी पैराग्राफ पढ़ा, अगर मैंने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा तो अब हम राष्ट्रपति से बनने वाले जितने भी मल्टीपल चॉइस, जैसे कि लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर करो। प्रीवियस ईयर क्यों करो? क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए वो मल्टीपल चॉइस पूछे गए, तो उन मल्टीपल चॉइस को आप कर पा रहे हैं पैराग्राफ पढ़ने के बाद या नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करो। तो आपके पास अगर केवल सब्जेक्टिव है तो आप उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव को भी खरीद लें, क्योंकि आप दोनों बुक हैं तभी आप लूसेंट को क्लियर कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। चलिए, दूसरा अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई लूसेंट को पढ़ना कितना है, कि लूसेंट को कितना पढ़ना है। अभी हम और चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम लूसेंट को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि पढ़ना कितना लूसेंट को। तो देखिए, अगर हम आपको बताएं कि कोई ये कहता है कि आप 2 घंटे 3 घंटे रोज दो और 10 दिन में लूसेंट कंप्लीट, कैसे कंप्लीट हो सकती है मुझे बताओ, जिसके अंदर कम से कम 314 पेज आपको दे रखे हैं। क्या 314 पन्ने यानी कि पेज आप 10 दिन में कवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो अगर मान लो, देखिए, हमारे पास जितना टाइम होता है हम उसी के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमारा एग्जाम होने में 3 महीने हैं, मैं आपको बताता हूँ कि लूसेंट को कवर करने में मिनिमम टू मिनिमम आपको 2 से 2.5 या 3 महीने का समय तो चाहिए ही चाहिए है पूरा लूसेंट को कवर करने में। वो भी कितना समय आप पर डे दें तब। मेरा मानना है कि अगर आप डेली, देखिए मैंने एक रूल यहाँ पर लिखा है,
जिसको मैंने लिखा है कि 4 + 30 + 30, यानी कि 4 घंटे प्लस 30 मिनट्स प्लस 30 मिनट, यानी कि 4 30 30। ये क्या है आपका, यानी कि 4 घंटे आपको रीडिंग करनी है डेली, उसके बाद 30 मिनट आपको उसका रिवीजन करना, उसके बाद 30 मिनट आपको ऑब्जेक्टिव लगानी है। जैसे कि देखिए, अगर मैंने बात कर लिया, अब एक बात और समझ लो कि ये हमारी लूसेंट की बुक किस प्रकार से डिवाइड है। तो देखिए, लूसेंट की बुक में टोटल 6 पार्ट हैं आपके। सबसे पहला है भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास। भारतीय इतिहास को प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में डिवाइड कर रखा है। अगर हम भूगोल की बात करें तो इसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था और सामान्य विज्ञान तथा विविध। विविध के अंदर आपका कला और सांस्कृतिक, खेलकूद तथा कंप्यूटर आ जाता है। तो कुल 6 पार्ट्स में हमारी क्या है, लूसेंट डिवाइड है। तो अब क्या करना है, अब आपको एक उठाना है। सबसे पहले देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि हमने आज हिस्ट्री पढ़ ली, कल भूगोल पढ़ लिया, परसों राज्य व्यवस्था पढ़ ली, लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है। हमको क्या करना है, आप कोई भी एक टॉपिक उठा लो, चाहे हिस्ट्री उठा लो, चाहे ज्योग्राफी उठा लो, चाहे पॉलिटी उठा लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो आपने कोई एक उठा लिया, जैसे अगर मैंने हिस्ट्री उठा लिया, ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री में कुल आपके 64 पेज हैं। हिस्ट्री में इसके अंदर कुल कितने पेज हैं, 64 पेज हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके पास 64 पेज हैं तो देखिए, आप डेली का डेली 8 पेज पढ़िएगा, यानी कि 8 पेज यानी कि 4 पन्ने, 8 पेज यानी कि 4 पन्ने। जैसे कि मैं बताता हूँ, देखिए, अगर मैं हिस्ट्री की शुरुआत करता हूँ तो 2 पेज ही हो जाते हैं, यानी एक पन्ने को मिलाकर के अगर आपके ये 2 पेज बन रहे हैं तो आपको कुल मिलाकर के ये 4 पेज आपको डेली पढ़ने हैं। कितने समय में पढ़ने हैं, 4 घंटे में पढ़ने हैं। कितने समय में पढ़ने हैं, 4 घंटे में। और देखिए, पढ़ना कैसे है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, जब हम कोई भी बुक हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले मुझे उसमें इंटरेस्ट बनाना रहता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको बुक को उठाना है और उस बुक में ये देखना है, एक बार आपको उसकी नॉर्मली रीडिंग लगानी है। यानी कि जैसे 4 पेज आपने उठा लिए तो उन 4 पेज का आपको क्या करना है, एक नॉर्मली रीडिंग लगानी है। सबसे पहले उन 4 पेजों को नोवेल की तरह पढ़ लीजिए। जब नोवेल की तरह पढ़ लिया, आपने समझ लिया कि इसके अंदर हमें क्या समझना है, क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि अब देखिए, रीडिंग का मतलब ये नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया दोबारा रिवीजन कर लिया, ऐसा नहीं है भाई। मैंने रीडिंग के लिए आपको 4 घंटे दिए, रीडिंग के लिए क्या दिए, 4 घंटे दिए हैं। तो आपने कम से कम 2 से 3 बार आपने पढ़ लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि साथ में एक पेन और कॉपी लेकर के भी बैठिएगा। जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, वैदिक सभ्यता के बारे में। इसमें अगर आपने मान लीजिए जैसे आप बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब आपने अगर बौद्ध धर्म के बारे में एक बार पढ़ लिया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फिर आपने 2 बार 3 बार, मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड कर देना चाहता हूं कि देखिए, लोग कहते हैं कि मैं भूल जाता हूं, तो भूलने को लेकर के मैं आपको बता दूं कि हमारा माइंड जो है वो एक बार का पढ़ा हुआ, अगर आपने केवल एक बार पढ़ा है तो केवल 10% ही हमारा माइंड जो है वो उसको याद रखता है 1 से 2 दिन के लिए, और उसके बाद वो भी भूल जाता है। तो हमको एक बार पढ़ने से तो काम ही नहीं चल सकता कि हम सोचे एक बार पढ़ के हमें याद हो जाए, हमको बार बार पढ़ना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरा, जब आप लूसेंट तैयार कर रहे हैं तो आपके साथ एक पेन और एक कॉपी भी होनी चाहिए। यानी कि जैसे आपने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया तो 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद अब आप पढ़ते जाइए, बोलते जाइए, लिखते जाइए। यानी कि आप पढ़ते जाइए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपने लिखा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे, ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ऐसे करके आप पढ़ते जाइए जो मेन पॉइंट्स हैं। जैसे इसमें पहला लाइन लिखा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, इन्हें एशिया का ज्योति यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। तो कहने का अर्थ ये है, आप पूरा लाइन मत लिखिएगा, आप क्या लिखिएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे, इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। मतलब मुंह से जो चीज़ें नहीं लिखने वाली वो बोलिएगा और चीज़ें आप लिखिएगा, बार बार आप इसको लिखिएगा। यानी कि कहने का अर्थ है, देखिए मैं आपको बता दूं कि आप सोचे कि आज की डेट में सक्सेस आपको ऐसे मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार पढ़ना पड़ेगा, और एक बार नहीं 20 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि 4 घंटे में आप जितनी बार पढ़ सकते हैं, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़ लीजिए। और जब आप रिवीजन पर जाएंगे, रिवीजन करने के बाद आप देखेंगे कि 30 मिनट में भी आप कम से कम 2 बार उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। और देखिए, मैं जानता हूँ कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि हाईलाइटर लेके बैठते हैं और पहली बार में ही हाईलाइटर मतलब उसको हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा मत करिए, सबसे पहले उसको रीडिंग लगाइए, फिर उसके बाद उसका रिवीजन करिए और अब जाइएगा ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको देखिए,
जिस प्रकार से ये बुक आपकी कैटेगराइज है उसी प्रकार से, मतलब अलग अलग पोर्शन में डिवाइड है, उसी प्रकार से ये बुक भी आपकी अलग अलग पोर्शन में डिवाइड है। इसमें आपके क्या है, इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो एसएससी में पूछे गए, यूपीएससी में पूछे गए, पीपीसीएस में पूछे गए, बीपीएससी में पूछे गए, जितने भी लूसेंट से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए सारे इस बुक के अंदर कवर किए गए हैं। तो आपको क्या करना है कि जो लूसेंट का अगर आपने जैसे मान लीजिए बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया, तो अभी जो ऑब्जेक्टिव बुक है उससे आपको क्या लगाना है, इसके जितने भी बौद्ध धर्म से ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो आपको लगाने हैं, जिससे कि आपको क्या पता चलेगा कि इसके अंदर जो आपने सब्जेक्टिव पढ़ा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पूछा जा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रीवियस ईयर लगाओ, क्योंकि प्रीवियस लगाने से भी हमको देखिए इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दे रखे हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस बौद्ध धर्म के पूरे पैराग्राफ के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। ठीक है, तो इसीलिए केवल आप सब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव बुक को भी लेके आइएगा, जिससे कि आप दोनों को जब लगाएंगे तो आपको ये भी लगेगा कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट एग्जाम की अगर हम बात करें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ लें, यहाँ पर ये जरूरी है कि आप कितना छोड़ें। ठीक है, और फिर उसके बाद आप हाईलाइट करना शुरू करें। ये नहीं कि पहली बार में लेके बैठ गए हाईलाइटर और पूरी किताब को ही हमने पोत दिया, तो उससे क्या होता है कि ना तो आपको कुछ पता चलता है और एग्जाम के समय भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रीडिंग करनी है। आप कम से कम 4 घंटे में अगर बात करूँ तो नॉर्मली आप 3 से 4 बार रीडिंग कर सकते हैं, 5 बार तो आप रीडिंग कर सकते हैं, उसके बाद 2 बार रिविजन करेंगे, यानी कि 7 से 8 बार जब आपका पढ़ा हुआ हो जाएगा, लिखा हुआ हो जाएगा, तब आप 30 मिनट में ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं उसकी आसानी से, और आप उस समय देखेंगे कि आपने कितना पढ़ा, कितना आपको याद हुआ। ठीक है, चलिए ये पहले दिन की बात होगी। उसके बाद जब हम नेक्स्ट डे पर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि 10 मिनट के अंदर अंदर हम पूरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे उनको एक बार उस पर नज़र डाल लें। यानी कि नेक्स्ट डे हमको क्या करना है कि जब हमारा शुरू होगा नेक्स्ट डे, तो हमें क्या करना है, नॉर्मली एक बार उसको 10 मिनट में देख लेना और उसके बाद हमें आगे के पेज पर जाना है। अब कोई ये कह दे कि भाई मैं 5 घंटे अगर जीएस पढ़ूंगा तो मैं मैथ और रीजनिंग कब पढ़ूंगा। अगर आप मैथ और रीजनिंग को भी 3-3 घंटे दे देंगे तो टोटल मिलाकर के आपका क्या हो जाएगा, 11 घंटे। और देखिए आज की डेट में अगर आप इतना नहीं पढ़ते हैं ना तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कह देते हैं कि मैं 6 घंटे में मैं 6 घंटे ही पढ़ा, मेरा आईएएस निकल गया। अरे ये उससे पूछ लेना जिसने 6 घंटे में आईएएस निकाला कि 6 घंटे अगर पढ़ते थे तो बचे हुए टाइम में क्या करते थे, ये उससे पूछ लेना। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि अगर आप 5 घंटे डेली पढ़ेंगे तब देखिए आप लूसेंट कितने दिन में कवर कर पाएंगे। यानी कि हिस्ट्री के अंदर टोटल 64 पेज हैं, अगर आप 8 दिन में उसे कवर करते हैं। अब देखिए ये जो 8 दिन होंगे ना, इस 8 दिन में डेली अगर आप 5 घंटे पढ़ेंगे तो आपका रीडिंग भी होगा, रिवीजन भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा। उसके बाद मैंने आपको 4 दिन और दिए हैं रिवीजन के लिए, यानी कि 4 दिन और आप हिस्ट्री को फाड़ दो पकड़ के, हिस्ट्री को 4 दिन और पढ़ो। और मैं कहता हूँ कि अगर आपने एक बार में पढ़ लिया तो दोबारा, जैसे अगर मैंने एक बार पढ़ा तो मुझको अगर 1 घंटा लगा तो दोबारा में मुझको 15 मिनट ही लगेंगे। यानी कि ये 12 दिन अगर मैंने आपको हिस्ट्री को दिए ना भाई साहब, मैं गारंटी देता हूँ कि 12 दिन में हिस्ट्री आप कम से कम नहीं तो 40 बार पढ़ लोगे। और देखिए अगर 40 बार पढ़ लेंगे ना तो मैं कहता हूँ कि आपके सब कॉन्शियस माइंड में इस प्रकार से सेट हो जाएगी कि जब भी आपको कभी एग्जाम से पहले आप बैठेंगे ना तो आप कल केवल उस पर नज़र डालने की जरूरत पड़ेगी आपको, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो 12 दिन आपको हिस्ट्री में लगेगा। अगर हम भूगोल की बात करें तो यहाँ पर भी 56 पेज है कुल, यानी कि 7 दिन में से आप पढ़ सकते हैं, 5 दिन मैंने रिवीजन को ले दिया आपको, तो आपके टोटल कितने दिन, 12 दिन यहाँ हो गए। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें टोटल इसके 32 पेज हैं, यानी कि 8 दिन इसको लगेंगे, 8 पेज अगर डेली पढ़ेंगे 4 दिन लगेंगे, यानी कि 3 दिन, टोटल कितने हो गए, 7 दिन इसको लगेंगे। राज्य व्यवस्था आप 9 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, और सामान्य विज्ञान की बात करें तो मैंने इसको 15 दिन दिए हैं। अगर हम विविध की बात करें तो 20 दिन, यानी कि विविध के अंदर आपका कंप्यूटर, कला एवं सांस्कृतिक और जितने भी टॉपिक आपके आते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वो सभी इसी में शामिल हो जाते हैं। तो उसको भी मैंने कितना टाइम दिया, लगभग 20 दिन का। इन सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो अप्रॉक्स 75 दिन आपको मिलेंगे, यानी कि 75 दिन में आपकी लूसेंट क्या होगी, कवर होगी, यानी कि 2.5 महीना आपको लगा। 75 दिन में लूसेंट आपने एक बार पढ़ ली, और 15 दिन फिर हम आपको और इसमें जोड़ के देते हैं, यानी कि 90 दिन में आपको लूसेंट ऐसी याद हो जाएगी, 90 दिन के अंदर ऐसी याद हो जाएगी कि जब भी आप कभी, अब मैं ये नहीं कहूँगा कभी नहीं जिंदगी में भूलेंगे, जरूर भूलेंगे, अगर नहीं रिवाइज करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। तो अब जिंदगी में कभी भी आप लूसेंट को उठाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 1, 2, 3, 4, 5 दिन के अंदर पूरी लूसेंट को कवर कर सकते हैं। तो ये था। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि बच्चे ये समझ लें कि भाई इतनी मोटी लूसेंट, कुछ लोग क्या कहते हैं, अब जैसे ये लूसेंट है मैंने इसको अलग अलग पार्ट्स में दे दिया, अब अगर बच्चे क्या करें, सोच लें कि
ये अगर दोनों को हमने मिला लिया तो इतना मोटा हो गया। अब वो ये सोचे कि इतना हमें कवर कैसे करना है, भाई मैं ये कैसे कर सकता हूँ 3 महीने में। तो देखिए मैंने अलग अलग कैटेगराइज किया ना। मैं आपको एक बहुत ही छोटे एग्जाम्पल के तहत बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो एक लड़की या फिर एक औरत की जब शादी होती है तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, लड़कियों और औरत को हम घर पे क्या होते हैं मतलब खाना खाने के बाद जो बर्तन धुलने होते हैं, तो नॉर्मली एवरेज अगर हम एक दिन की बात करें तो दिन में एक लड़की या फिर एक औरत जो है वो दिन में एवरेज 1 घंटे बर्तन धोती है। ठीक है, अगर दिन में 1 घंटे बर्तन धोती है तो 1 महीने में अगर हम बात करें तो 30 घंटे उसको क्या करेंगे, बर्तन मांजने पड़ेंगे, यानी कि 30 घंटे उसको बर्तन धोने पड़ेंगे। अगर 1 महीने में 30 घंटे धो रही है तो इसका मतलब है 1 साल में वो कितने घंटे धो रही है, 360 घंटे बर्तन धो रही है। अगर वो 1 साल में 360 घंटे बर्तन धो रही है तो अगर मान लीजिए उसकी शादी के बाद अगर लाइफ जो है वो 30 घंटे की है तो वो जो है वो 10,800 घंटे उसे क्या करने हैं, बर्तन ही मांजने हैं। अगर 10,800 घंटे बर्तन मांजने, अगर मैं इसको 24 से भाग कर दूं यानी कि 1 दिन से भाग कर दूं तो कितना आएगा, 465, यानी कि ये आपका कितना हो गया, 1 साल और 100 दिन, 1 साल 100 दिन। यानी कि अगर किसी लड़की को ये पता चल जाए कि मुझको 1 साल और 100 दिन लगातार ही बर्तन मांजने हैं तो क्या वो कभी शादी करेगी, नहीं करेगी, ये काम वो कर ही नहीं सकती। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर ये लूसेंट आप सोचें कि अगर आप 5 घंटा डेली पढ़ेंगे और 5 घंटा डेली पढ़ेंगे तो आपको अगर 75-90 दिन लूसेंट पढ़नी है, यानी कि 9 पंजे 45, यानी कि 450 घंटा पढ़ना है। अगर आप आज ही सोच के बैठ गए कि अरे 450 घंटा कैसे पढ़ेंगे, तो आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे। मैंने क्या करना है, जो आपका लक्ष्य है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। आप क्या करना है, 3 महीने आपको पढ़ना है, 3 महीने को आप 1 महीने में ले आइए, 1 महीने को आप 1 सप्ते में ले आइए, 1 सप्ते को आप 1 दिन में ले आइए। अब 1 दिन में आपको क्या पढ़ना है, आपको सिर्फ 4 पेज ही तो पढ़ने हैं। आप 1 दिन में 4 पेज पढ़ सकते हैं। कहने का अर्थ ये है। अब देखिए अगर हम बोलें कि हम 10 दिन में लूसेंट याद करा दें, नहीं, यानी कि कहने का अर्थ है कि आपको कम से कम पूरी लूसेंट को कवर करने में 3 महीने का समय लगेगा अगर आप डेली 5 घंटे देते हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा टाइम दे दिया तो आप इससे कम समय में भी लूसेंट कवर कर सकते हैं। अगर आपने इससे कम टाइम दिया तो आपको इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। जैसे मान लो अगर किसी भी एग्जाम में अगर आपको 6 महीने हैं तो आप डेली 2.5 घंटे दे सकते हैं, आप इसका हाफ कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 450 घंटे तो लूसेंट पढ़नी ही पढ़नी है। चाहे आप 1-1 घंटा डेली दें, चाहे आप रोज 5 घंटे दें, चाहे आप रोज 10 घंटे दें। अगर 10 घंटे डेली देंगे तो आप 45 दिन में भी लूसेंट को कवर कर सकते हैं। आप यही देखिएगा, सबसे पहले 4 घंटे रीडिंग करनी है, 30 मिनट आपको रिवीजन करना है और 30 मिनट आपको ऑब्जेक्टिव करना है। और मैं आपको बताऊं कि ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जिससे कि आपको लूसेंट, कुछ लोग तो ये भी कह देंगे जैसे कि अभी 10 मिनट 15 मिनट में आपको लूसेंट याद करवा, 10 घंटे, 10 दिन और 15 दिन में लूसेंट याद करवाते हैं। फिर वो क्या कहेंगे, गिलास में डालो, पेज फाड़ के उसको घोल के पी लो, तब भी आपको लूसेंट याद हो जाएगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे लूसेंट, तो क्या आपको कोई भी सब्जेक्ट तैयार नहीं हो सकता। ठीक है, उसके अंदर मैं कह सकता हूं कि कोई भी आपको याद करने की कुछ ट्रिक्स आप निकाल सकते हैं, अपने याद रखने के तरीके आप उसको ट्रिक्स की फॉर्म में बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी लूसेंट को कवर करने के लिए मैं कोई ऐसा मंत्र आपको दे दूं जिससे कि आपको लूसेंट 10 दिन में कवर हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूं कि लूसेंट को कवर करने में कम से कम आपको 3 महीने का समय लगेगा। और इस प्रकार से जो मैंने आपको देखा, अगर आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो 3 महीने बाद आप पाएंगे कि लूसेंट आप पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो साथियों आपको क्लास कैसी लगी, और देखिए आगे आने वाली वीडियोज के अंदर आपको बताएंगे कि लूसेंट आपकी रेलवे एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग रोल होता है जीके का, तो अगर आप लोगों के लिए जरूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपको आने वाली अगली क्लास में ये बताऊंगा कि लूसेंट आपको रेलवे के लिए किस प्रकार से पढ़नी है और कितनी इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए लूसेंट, कितना उसका वहाँ पर रोल है। ठीक है, तो साथियों आप अगर मेहनत करेंगे तो आप 100% लूसेंट को कवर कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं कि आपकी मेहनत के द्वारा ही आप लूसेंट कवर की जा सकती है। अगर आप वहाँ पर, और ये आपको काम कंसिस्टेंसी करना है, लगातार करना है। अगर आप ये इतना नहीं करेंगे ना तो आप सोचे कि मैं लूसेंट कवर कर लूँगा, आप नहीं कर पाएंगे। और आगे आने वाली 2 वीडियोज़ के अंदर आपको क्या बताएंगे, पहला आपको हम बताएंगे कि रेलवे एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है, कितनी लूसेंट कवर है, और दूसरे कितनी लूसेंट इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हम आपको बताएंगे कि आपकी लाइफ में या फिर एक स्टूडेंट की सक्सेस में एक टीचर का कितना रोल होता है, वो भी हम आपको आने वाली क्लासेस में बताएंगे। तो साथियों अगर क्लास अच्छी लगी हो, आपको पता हो, ये लगा हो कि लूसेंट को हम अच्छे से कवर कर सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली जो भी अपडेट हो वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।